इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 कलर का ऊल लिया है। स्टार्टिंग जो है ना मैं रेड से करने वाली हूँ। और यहाँ पे क्रॉसिया हमने 0.85 mm की ली है। सबसे पहले इस पे एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद इस पे 1 2 3 4 और एक 5, इस पे 5 चैन बनाएंगे। और फिर ये लास्ट हुक पे इस पे स्लिप नोट लगाएंगे। स्लिप नोट के बाद इस पे 1 2 3 4 हमने इस पे 4 का चैन बनाया। अगेन इसी हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम 1 चैन अब लेंगे। अगेन डबल क्रोशिया 2 1 चैन अगेन। इस तरह से हमें 8 बनाने हैं, यानी डबल क्रोशिया 8 बनेंगे और बीच का हॉल भी 8 बनेगा। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बनने के बाद अब इस पर 1 चैन लेंगे और ये 1 2 3 वाले हुक पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे तो यह कुछ सर्कल का शेप हो जाएगा। 1 चैन लेके इसे कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इस पे जो है वाइट ऊल लगाना है। किसी भी हॉल से क्रोशिया को डालेंगे और उससे जो है वाइट ऊल इस तरह से निकालेंगे। और इस पे 1 2 3 का चैन बनाएंगे और फिर अगेन इसी हॉल पे 2 हो गया। 1 चैन अगेन नेक्स्ट हॉल पे 2 डबल क्रोशिया 1 चैन। इस तरह से हमें सेकेंड राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अभी सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ एक बार मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये 1 2 3 वाले हुक पे आएंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। अगेन इस पे आकर के भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमें इस हॉल पे आना है। यहाँ पे इस पे आके 1 2 3 का चैन बनाया। अब इस पे हमें 1 and 1 2 टोटल हो गया 3 1 2 3 डबल क्रोशिया 1 चैन। फिर नेक्स्ट हॉल पे आएंगे 1 2 3 1 3 1। इस तरह से यह थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस पे 1 2 3 वाले हुक पे आएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब जो है यहीं पे हमें क्या करना है, 1 2 3 का चैन करना है और फिर इस हुक पे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया, फिर अब आएंगे इस पे। इस हॉल पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 and 2। इस तरह से बनाया। अब प्रत्येक हुक पे हमें बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 और फिर इस हॉल पे 2 बार बनाएंगे, 1 and 2। यानी फिर इस पे बनाने हैं, फिर 2। इस तरह से यह थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस पे 1 2 3 वाले इस तरह से इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 का चैन बनाया और फिर इस पे 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। इस तरह से 1
चैन 1 स्किप करेंगे, सॉरी 2 चैन 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, अगेन 1 2 चैन और फिर 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट। इस तरह से ये 5th रो हमें कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 इस पे आएंगे और इस पर स्लिप स्टिच लगाएंगे, और स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब इस पर 1 2 3 और फिर इस हॉल पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 फिर 3, ये टोटल हो गया 4, 1 2 3 4। अब इस पर 2 चैन लेंगे और यहाँ आएंगे, इस पे 1 डबल क्रोशिया और 3 इस हॉल पे बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, अगेन 1 2 का चैन और फिर आएंगे इस पे। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 3 वाले हुक पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसके जो बगल वाला हुक है इस पे आएंगे और स्लिप स्टिच का नोट लगाएंगे, अगेन इस पे और फिर इस पे इस तरफ से, और फिर इस पे आएंगे, इस पे 1 2 3, अगेन जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। इस पे हमने 4 डबल क्रोशिया इसे लेकर इसका 2 चैन और अगेन इस पे 4 बनाना है, 1 2 3 4 4 2 4। फिर आएंगे इस पे, इस हॉल पे, इस पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 बनाया, फिर इस पे 2 का चैन और अगेन सेम हॉल पे 4, 1 2 3 4। इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए 1 2 3 वाले स्पेस पे आएंगे और इसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब जो है, अब इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, 1 2 3 4 का चैन लेना है। ये देखिए इसके बगल वाले स्पेस पे, इस पे हमें जो है डबल क्रोशिया बनानी है। अगेन 1 चैन लेंगे, देखिए कुछ इस तरह का हुआ। फिर इस हुक पे 1 चैन, फिर नेक्स्ट हुक पे 1 चैन, फिर नेक्स्ट हुक पे 1 चैन, नेक्स्ट हुक पे। यहाँ देखेंगे ये सेंटर वाला पार्ट है, तो इस पर क्या करना है ना, डबल क्रोशिया बनाने हैं एक बार और अगेन 1 चैन लेके फिर बनाने हैं इस पर। फिर इसी स्पेस पे अगेन बनाना है। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है इस सेंटर पे। इस पे 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ इस पे फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट पे। इस तरह से जितने सारे हुक है, सारे हुक पे हमें बनाने हैं। सिर्फ सेंटर पे आएंगे तो उस पर हमें 2 बार बनाना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का बना। अब यहाँ आप देखेंगे ये हुक है, इस हुक पे भी हमें बनाने हैं 1 चैन। यहाँ पे हमने चैन नहीं लिया है तो इसे चैन लेने हैं,
प्रत्येक एक एक चैन पे सेम रिपीट करते हुए यहाँ देखेंगे ये इस हुक पे पहले बना लेंगे, फिर आएंगे इसके सेंटर पे 1 अगेन 1 बनाएंगे, बनाया, फिर 1 चैन, फिर इसके बगल वाले हुक पे। इस तरह से हमें क्या करना है, पूरी राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखेंगे ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस पे 1 2 3 वाले स्पेस पे आके इसे स्लिप नोट लगा के इसे कट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह का तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो है कहीं से भी ये देखिए ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर का ऐसे से यहाँ से ये जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर से लेके जाएंगे और हमें इस तरह से लगाया। अब इस पर 1 2 3 का नोट लगाएंगे, नेक्स्ट हुक पे आएंगे इस तरह से 1 2 3, फिर नेक्स्ट हॉल पे आएंगे, सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें क्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये 2 फ्लावर तक यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने ये देखिए एक ये वाले फ्लावर से स्टार्ट किया और फिर यहाँ तक आया और फिर ये सेकंड वाला जो फ्लावर था यहाँ तक करने के बाद अभी इसे देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे रहेगा। अब हमें इसमें स्लिप नोट लगाने हैं, यानी कि इसे ये करना है ज्वाइंट, इसे ज्वाइंट करना। तो ज्वाइंट कहाँ करने हैं एक बार देखेंगे ऐसे, ये जो इसका एंड हुआ ये यहाँ से इस पे आएंगे और यहाँ देखेंगे ये जो हमारा दूसरा फ्लावर का एंड हुआ, इस तरह से लेंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और ये हमारा इधर हो जाएगा। इस तरह से टाइट कर लेंगे, फिर आएंगे नेक्स्ट हुक पे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा ये फ्लावर का शेप हो जाएगा और इधर इस तरह रहेगा, इस तरह से। अब हमें सेम प्रोसेस दोहरानी है, यानी कि 1 2 3 का चैन बनाना है और फिर इसके नेक्स्ट वाले हुक पे आना है, अगेन 1 2 3 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे और इस तरह से हमें इस पे बनाने हैं, इस पे बनाने हैं, फिर इसे टर्न करना है और इस तरह का फ्लावर का शेप देते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा।